भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पवन सिंह पर अब कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। पवन सिंह पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में न सिर्फ भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह बल्कि आपको बता दें कि पवन सिंह के अलावा 3 से 4 लोग और भी आरोपी बनाए गए हैं। पूरा मामला फिल्म से जुड़ा हुआ है, जहां फिल्म बनाने के नाम पर एक व्यवसायी से करोड़ों रुपए की ठगी की गई और फिल्म बनने के बाद एक भी रुपया अकाउंट में नहीं दिया गया। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई और टहलाया गया, जिसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब कोर्ट ने न केवल पवन सिंह बल्कि उनके साथ के अन्य 3 लोगों के ऊपर भी मुकदमा लिखने का आदेश दिया। पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, उनकी पत्नी सीमा राय सहित कुल 4 लोगों के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर के वाराणसी के एक व्यवसायी से लगभग 2.5 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है। साथ ही कहा जा रहा है कि पैसे मांगने पर हत्या करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित की तरफ से जब इस मामले की शिकायत थाने पर पुलिस के आला अधिकारियों से की गई तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद मुकदमा भी पंजीकृत नहीं हुआ और पीड़ित विशाल सिंह ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बीएनएसएस की धारा 137(4) के तहत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मनीष कुमार की अदालत ने पवन सिंह समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का आदेश दिया है। कोर्ट में दिए गए आवेदन के मुताबिक व्यवसायी होटल और टूर ट्रैवल्स का कार्य करने वाले पीड़ित विशाल सिंह ने बताया कि होटल ताज के सामने काम करता हूं और इनकी मुलाकात मुंबई में पढ़ाई के दौरान 2017 में प्रेम शंकर राय, गोरखिया और उनकी पत्नी सीमा राय से हुई। यूपी के होने के वजह से दोनों में संबंध अच्छे बने और फिर फिल्म बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद व्यवसायी ने करोड़ों रुपए प्रेम शंकर और बाकी लोगों के खाते में ट्रांसफर किया और फिर उनके साथ ये धोखाधड़ी की गई। साथ ही वकील ने क्या कुछ बताया है वो भी सुनिए। उसी दौरान इन्होंने कहा कि मैं एक्टर पवन सिंह को ले रहा हूं, आप मूवी बनाइए, पैसा मूवी सक्सेस होगी, पैसा आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। तो ये हुआ कि ठीक है। पवन सिंह जब बनारस आए तो हमारे नडेसर टूर एंड ट्रेवल वाले ऑफिस पे हमारी पहली मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने बोला मैं लीड रोड एक्टर हूँ, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं जाएगा नहीं। उस दौरान फिर मूवी स्टार्ट हुई, बनी, हमारे होटलों में शूटिंग हुई, हमारे टूर एंड ट्रेवल का व्यवसाय किया गया। उसी दौरान ये बीच में हमको प्रेशर करने लगे, पैसा भेजिए नहीं, पवन सिंह दूसरी मूवी साइन कर लेंगे। फिलहाल हमने उनके कहने पे 32,60,000 रुपए उनके अकाउंट में श्रेयस फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम से जो अकाउंट उन्होंने हमको दिया था, हमने दे दिया, भेज दिया। हाँ, प्रेम शंकर राय के अकाउंट में और श्रेयस फिल्म इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन, उसके अकाउंट में। उसके बाद हमने फिल्म बनी, उसके बाद हमारे टूर एंड ट्रेवल से होटल में जितने भी फिल्म बनारस में शूटिंग हुई है आसपास, हम लोकल परमिशन भी हमारे नाम से है। हमको इतना अच्छा मतलब षड्यंत्र किया गया, पूरा दस्तावेज हमारे नाम से बनाया गया कि ठीक है आप ही यहाँ के लोकल हैं तो आप अपने नाम से परमिशन भी हमने एडीएम सिटी के यहाँ से कराया मूवी के लिए, जहाँ जहाँ शूटिंग होनी थी। सब कुछ मूवी बनी, 2018 में मूवी बन के जब मूवी बन के रिलीज होनी है तो हमसे बोले कि जब फिल्म बिक जाएगी तो आपको आपका पैसा और 50% मुनाफे के साथ वापस कर दिया जाएगा। कितना पैसा पूरा परसेंटेज मिला के कितना पैसा? अब वो तो मूवी भाई जब बिकेगी तभी तो पता चलेगा कितने में बिकी, हमको तो कुछ तजुर्बा है नहीं। उसके बाद जब हमने 2018 के बाद मूवी कंप्लीट हो गई तो उन्होंने बोला कि जब बिक जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 2 साल हो गया, फिर हमको कुछ पता नहीं चला कि भाई हुआ क्या। तो जब हमने पता किया तो पता चला मूवी बन गई, बिक गई, सुपर ब्लॉकबस्टर रही और पिक्चर बॉस भोजपुरी बॉस। उसके बाद पिक्चर बन गई, पिक्चर रिलीज हो गई, मुनाफा का पैसा ये लोग बांट के खा लिए। जब हम फिर पुनः मुंबई इनसे संपर्क किया तो बड़ा प्रेशर करने पे ये हमारे अकाउंट में 2019 में 2 लाख रुपए डालते हैं, फिर 2022 और 23 में 10 लाख रुपए डालते हैं। बड़ा प्रेशर करने के बाद फिर हाँ, प्रेम शंकर राय। उसके बाद फिर हम दौड़ते रहे, पवन सिंह के यहाँ भी कोशिश किए कि मिल के हम अपना पैसा ले ले, तो उन्होंने सीधे इनकार कर दिया कि हमसे कोई मतलब नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैं अपना प्रॉफिट ले लिया हूँ, तुम समझो। तो फिर हम थाने पे कोशिश किए, थाने पे एप्लीकेशन दिए सीपी के यहाँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमको भी धमकी मिलने लगी। हमारे ऑफिस पे कुछ लोग नाम लेके आते हैं पवन सिंह का, पैसा भूल जाओ नहीं तो यहाँ रहना है, दबदबा मेरा बहुत जानते हो, पवन सिंह है, उनका नाम मत उड़ाओ। तो कुल मिलाकर के अब पवन सिंह के साथ इन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में पवन सिंह की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, क्या कुछ खुलासा होता है और इस मुकदमे में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। वाराणसी से रोशन कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।